हमारे साथ है स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका डड्डा जी। मैडम, आपका स्वागत है। जिस तरह से नेशनल यूथ लीडरशिप समिट हुआ, किस तरह से ये मदद करेगा मैम इन एथलीट्स को? नेशनल यूथ समिट जो एमिटी विश्वविद्यालय के कैंपस में आयोजित हुआ, इसमें लगभग 20 प्रदेशों से स्पेशल एथलीट्स एज आर लीडर्स, यूथ लीडर्स और मेंटर्स, इन सबका एक समावेश था इस समिट में। इसमें यूथ लीडर्स, मेंटर्स और स्पेशल एथलीट्स के माध्यम से जहां हम हमारे विशेष दिव्यांगजनों के बीच में से लीडरशिप लाने का प्रयास करते हैं, वहीं इनको कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना और इनके माध्यम से एक इंक्लूजन रेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं कि इंक्लूजन थ्रू एजुकेशन, इंक्लूजन थ्रू स्पोर्ट्स एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, इस विषय को महत्व देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो एसओ ओलंपिक्स भारत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इंक्लूसिव सोसाइटी को और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है शिक्षा के माध्यम से। और कई जो स्कूलों को भी एज अ स्पोर्ट्स सेंटर उन्होंने चयनित किया है, 107 स्कूल को किया है, और भी एक कार्यक्रम चले। तो किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से एक सोसाइटी में समावेशिता को लाने का किस तरह से इस माध्यम को देखते हैं आप? शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम इंक्लूजन का, समावेश का हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक इंक्लूसिव स्पोर्ट्स करिकुलम डेवलप करने का प्रयास हो रहा है, जहां स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाती है। वहीं स्कूल्स के माध्यम से, जहां यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से हम एक इंक्लूजन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, वहीं ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं। और शिक्षा विभाग के माध्यम से, जहां नई शिक्षा नीति के तहत इंक्लूजन ही आने वाले समय में एक आवश्यक शिक्षा नीति का माध्यम होगा। जो एथलीट्स हैं विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनकी बात करें तो एक सोसाइटी में देखिए तो उनको एक पहले दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से हमने बातें सुनी, इस समिट में भी बातें की, पेरेंट्स ने बातें की, किस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा जो उनके बच्चों में एज अ स्पोर्ट्स के थ्रू इतना इम्प्रूवमेंट आया है, तो एक ये बड़ी पहल है। इस बड़ी पहल को आप देखते हैं, कितना पॉजिटिव मानते हैं इसको, और किस तरह से कितनी खुशी मिलती है जब आपको लगता है कि इस मुहिम से बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, वो आम बच्चों से खेल रहे हैं यूनिफाइड स्पोर्ट्स के थ्रू, और एक इंक्लूजन को इससे कितना आप लगता है कि ठोस बल मिल पाता है? सबसे बड़ा प्रयास जो है वो एक अवेयरनेस के लेवल पे है। जब हम इस तरह के एक्टिविटी स्कूल लेवल में स्कूली विद्यार्थियों के बीच में करते हैं, तो जहां स्कूल के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को एक अवेयरनेस बढ़ती है कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताएं क्या है और दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा में लाना है, तो उनको किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनके शिक्षा का किस तरीके से हम दे सकते हैं। उसी तरह से स्पेशल ओलंपिक्स एजुकेशन, डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स और अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से, यंग एथलीट्स प्रोग्राम के माध्यम से, हेल्थ फेस्ट के माध्यम से एक टोटलिटी में, एक होलिस्टिक तरीके से इनके डेवलपमेंट की बात करता है, और मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत, जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको किस तरह से मदद कर रहा है, और एजुकेशन की भूमिका इसमें कितनी अहम है, किस तरह से एजुकेशन के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, यूनिफाइड स्पोर्ट्स के द्वारा इनको एक ही मंच पे लाया जा सकता है, जिससे कि जो बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, वो आम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और जो एक इंक्लूजन का मूवमेंट है उसको एक दूसरे लेवल पे लाया जा सकता है। और इसे कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन है, ये इंक्लूजन का रेवोल्यूशन है, जिससे कि देश को भी एक करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, नोएडा।